तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं, किताब लिखी पड़ी है। अरे जय हिंद राष्ट्र का नारा लगाता हूँ भैया जी, मुसलमान परिवार से क्या दिक्कत है भैया जी? जय हिंद राष्ट्र और भाई जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। हम किसी के दबाव में नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम है। जय श्री राम। क्या प्रॉब्लम? हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में आस्ते आस्ते। तो और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हर हिंदुस्तान में रहने वाला जो असली हिंदुस्तानी है वो श्री राम का वंशज है, समझिए। श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। बिकॉज आज हम मुस्लिम होंगे, लेकिन एक जमाने में हम सबका जो डीएनए था, जैसे मोदी जी कहते हैं, हम सबका डीएनए हिंदू ही है। तब श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई देयर इज नो दो राह है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बड़ी अच्छी तरीके से आज मनाई होगी। तो विश्व में कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनको भाई श्री राम और रामचंद्र जी की जय बोलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर लेके आए हैं। तो यानी कि भाई आप थोड़ा पास्ट में जाओगे तो औरंगजेब था, उसने क्या कत्लेआम किए थे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैटेगरी उससे पहले क्या थी। यानी कि भाई वो उस समय उनके बाप दादा चेंज हुए थे और आज वो अपने आप को ठेकेदार बता रहे हैं इस चीज का। तो वीडियो कंप्लीट देखिए और बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिए, यानी कि इतनी नॉलेजेबल वीडियो बनाई है जो हमारी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, उन्होंने। तो वीडियो शुरू करते हैं, लाइक जरूर करें, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। वीडियो शुरू। अरे भाई हमें बोला गया जय श्री राम बोले। अरे यार, दुबई के शेख सुल्तान ने, उन्होंने जब क्लियरली जय सिया राम बोला है, वो भी खुशी से हिंदूज को वेलकम करने के लिए। तो भाई जब जहां पर इस्लाम का आगाज हुआ है, जिस अरेबिया में, वहां के लोग जब, जिनको हिंदू जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बड़े आए, अपने आप को पता नहीं किस मजहब का समझते हैं कि भाई जय श्री राम बोलना गलत है। तो ये चीजें एक्चुअली दीज आर वेरी रॉन्ग, और ये एक यूनिटी के लिए बहुत खराब है कि भाई हम पर होली का रंग फेंक दिया। अरे तेजाब थोड़ी फेंका है, होली का रंग ही फेंका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है, और महबूबा जी ने ये एक एग्जाम्पल रखा है सबके सामने कि मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हम रहते हैं हिंदू लैंड में। बिकॉज आज हम मुस्लिम होंगे, लेकिन एक जमाने में हम सबका जो डीएनए था, जैसे मोदी जी कहते हैं, हम सबका डीएनए हिंदू ही है, तभी तो हम इंडियन है। इंडियन इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर हिंदुस्तानी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये हमारे रिचुअल्स है, हमारे परदादा कर चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर चुके हैं, इसमें कौन सी शर्म वाली बात। सो यही चीज है, यही चीज बिलावल भुट्टो ने भी की। ही वाज आल्सो डूइंग पूजा अभिषेक जिसको कहते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर का उनका एक वीडियो सामने आया वेयर ही वाज डूइंग इट। सो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। इनडायरेक्टली दैट अगर एक लीडर दिखा रहा है कि मुझे भाई इस चीज में कोई प्रॉब्लम, तो उसके फॉलोअर्स भी ये समझते हैं कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लीडर्स को ये करना चाहिए एंड रेगुलरली करना चाहिए। लेकिन महबूबा जी ने जो किया, उससे जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रह सकती है। सो इट्स अ बिग थिंग। दीज लीडर्स मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे पोस्ट एंड व्हाट दे डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द मासेस। एक ही जो है दुनिया की सबसे बड़ी और आज की तारीख में सबसे पावरफुल सिविल सोसाइटी मानी जाती है आरएसएस। हमारा जो कल्चर है वो आरएसएस में है, ये बात सच है। चाहे हम हिंदुस्तानी मुस्लिम है, या हिंदुस्तानी हिंदू है, या हिंदुस्तानी क्रिश्चियन है, या हिंदुस्तानी सिख है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो आरएसएस में है, ठीक है ना। वो पिछली गवर्नमेंट में नहीं था, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया को पता चल रहा है। जो अभी जो मैंने बातें की, दैट आरएसएस इज द मोस्ट पावरफुल सिविल सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे, बिकॉज इट इज सो कल्चरली एनश्राइंड इन इंडिया। ये चीज मैंने नहीं बोली है, ये चीज एक वेस्टर्नर्स बोल रहे हैं, फॉरेन मीडिया में लिखा जा रहा है। अब देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक राइटर ने एक आर्टिकल लिखा, इनका नाम है वॉल्टर रसल मीड। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस जो है दुनिया की सबसे पावरफुल सिविल सोसाइटी है। इस सिविल सोसाइटी में से निकल करके, मतलब एक धरती का जो हमारा कल्चर है, वो कल्चर को सीख के, उसको निकल के जो पॉलिटिशियंस बने हैं, उनसे बना हुआ है बीजेपी। अब मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी में सारे जो है वो नेता जो है वो कोई भगवान जैसे हैं, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, मगर जो मेन पोजीशंस पे है वो आरएसएस की है, और वो उनका जो नजरिया है वो कोई हिंदुत्व नजरिया नहीं है जैसे बताया जाता है। ऐसे लोगों के द्वारा बताया जाता है जो एक्चुअली इंडियन नहीं है। बाहर से बैठ के कतारी लोग बोलते हैं, फलस्तीनी लोग बोलते हैं, यूके में बैठे हुए मुस्लिम बोलते हैं, कनाडा में बैठे हुए मुस्लिम बोलते हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि हमारा क्या कल्चर है। क्या होता था, हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट हुआ करता था, उस पे औरत की पहचान ही नहीं होती थी। उस पे लिखा होता था सो एंड सो, सन ऑफ सो। कश्मीर में देयर वाज नो डॉटर ऑफ, देयर वाज नो वाइफ ऑफ। अब वो चेंज हो गया है। सो औरत को एक पहचान मिल चुकी है। दूसरा, इनहेरिटेंस पहले औरतों को मिलता था, मगर वो भी थैंकफुली वो एक अच्छा काम था जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया। वो लड़े थे इस चीज के लिए, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड कंप्लीटली। फिर भी ये चीज थी कि औरत के नाम पे इनहेरिटेंस हो सकती है, लेकिन अगर उसने कश्मीर के बाहर शादी की तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता था कि लैंड माफिया वगैरह वो सब आकर
बेचारे बूढ़े माँ बाप से उनकी लैंड छीन लेते थे कि वैसे भी आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते क्योंकि उसने बाहर शादी की है। ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो ये सब चेंज हो गया एंड औरतों को अब इनहेरिटेंस राइट्स मिल गई। जाहिर सी बात है औरतों को अभी एक मुंह में जुबान मिल गई। नाउ दे कैन बी डिसीजन मेकर्स, नाउ दे आर ऑन द फोरफ्रंट ऑफ द इकोनॉमी। अब अगर उनको कुछ गलत होते हुए दिखता है तो वो कह सकती है। कई बार ऐसे भी होता है ना कि घर में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ औरत ही एक है, एक बेटी है जो नेशनलिस्ट है, बाकी सारे गलत रास्ते पर है। अब उसको वो पावर आ गई कि वो बोल सकती है आप देश के खिलाफ जा रहे हो, पापा भैया जो भी, आप देश के खिलाफ अपने बच्चों को बोल सकती है कि देश के खिलाफ काम मत। पहले उनको बोलने का हक नहीं हुआ था। अब आपको पता है कुपवारा जैसी जगहों पे जो बॉर्डर्स पे होते थे, कुपवारा इज अ डिस्ट्रिक्ट बट उसकी कई जो इलाके वो बॉर्डर एरिया में, वहां पे जबरदस्ती घरों में घुस के एक बच्चे को लिया जाता था। बोलते थे जिहाद के लिए हर एक घर को एक बच्चा देना होता था। अब ये सब रुक गया है। वुमेन हैव, तभी तो औरत की मुंह में जुबान नहीं होती थी बोलने के लिए मैं नहीं दूंगी अपना बच्चा। ठीक है आई एम मुस्लिम, आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन माय रिलीजन, लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये जिहाद हो रहा है। उसको ये बोलने का हक नहीं दिया जाता, लेकिन आज उसको वो हक है। सही बात है। आप सोचिए ना, जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर एक औरत रह चुकी है, वो स्टेट जाहिर सी बात है कि औरत को लेके कहीं कहीं कमियां थी, लेकिन वो कमियां आज पूरी हो गई। जी जी याना आपने उन चीफ मिनिस्टर की बात की, तो अभी वो आपकी एक्स चीफ मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले मंदिर का उन्होंने दौरा किया। मंदिर में हमने देखा कि शिवलिंग पर वो जलाभिषेक करते हुए नजर आई। महबूबा मुफ्ती की मैं बात करी, महबूबा मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, जो कि माने जाते हैं कि जो अनंतनाग में 1986 में हिंदू जेनोसाइड हुआ उसके लिए उसको जिम्मेदार माना जाता है। और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इस पे रिपोर्ट्स भी लिखी हैं, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बात हो। तो उनकी बेटी मंदिर में जलाभिषेक करती नजर आई। कश्मीर में इसका क्या रिएक्शन है इस पूरे मूवमेंट? कश्मीरी पहले से ही सेक्युलर लोग हैं, उनको डराया जाता था, उनको बोला जाता था कि भाई ज्यादा हिंदुओं की तरह करोगे तो फिर तुम शिर्क कर रहे हो, या तुम मुशरिक हो गए हो, या मुस्लिम नहीं रहे। ऐसे उनको गिल्टी फील कराया जाता था कि ज्यादा अगर तरफदारी करोगे हिंदुओं की या ज्यादा उनके कल्चर में मिलोगे तो तुम्हारी जो इस्लामियत है वो कम हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, कश्मीरी अपना सेक्युलरिज्म छुपाने लगा था, जबकि हर एक कश्मीरी खुशी से जो है पंडितों के त्योहारों में जाता था, पंडितों की शादियों में जाता था। जब कोई पंडित फैमिली में इंतकाल हो जाता है तो उनकी जो लास्ट राइट्स हैं उनको कंधा देना, ये सब एक कश्मीरी मुसलमान कर चुका है। कश्मीरी जो गाँव में जो मंदिर हैं वहां पर कश्मीरी मुसलमानों ने खुद, एक बार जब टेररिस्ट जो है फॉरेन टेररिस्ट आते हैं मंदिर डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले कश्मीरी मुसलमान अपने सर पे पत्थर उठा के, अपने सर पे मूर्ति उठा के फिर से उसको वहां पे स्थापित करते हैं, फिर से उस टेम्पल को रिक्रिएट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, रिफर्बिश करने में हेल्प। ये सब काम वो करते हैं, लेकिन उन्हें डराया जाता था कि भाई तुम ऐसे काम कर रहे हो, ये तो हराम है, अस्तगफिर है, ये कैसे काम कर रहे हो। लेकिन आज महबूबा जी ने ये करके मेरी जो है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी है जस्ट फ्रॉम दिस जेस्चर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। जय श्री राम लिखना ना भूले। तो अब बात करते, देखिए जैसा जी हमारी बहन याना मीर ने बताया है कि भाई जो कश्मीरी पंडित थे उनके भाई वहां पर जो मंदिर है वो तोड़े जाते थे और हिंदू मूर्तियों को अपने सिर पे रख के ले जाते थे। जब यानी कि वहां पर जो अत्याचार खत्म होते थे फिर से मूर्ति को स्थापित करते थे तो मंदिर बनाते थे। यानी कि भाई ये है हिंदू और हमें हिंदुत्व पे प्राउड फील होता है। यानी कि भाई हिंदुओं ने उस समय लाठी डंडे तलवार बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने क्या भाई जो तुम्हें करना है करो। जो स्पेशल कैटेगरी थी उसको बोल दिया कि भाई जो तुम्हें करना है हमारे साथ करो। उनके हिंदुओं के भाई वहां पर घर छीन लिए गए, रोजगार छीन लिए गए, उनकी जो बेटियां थी, घर में औरतें थी, सब पर अत्याचार किए गए उस समय। बट उन्होंने हाथ जोड़कर वहां से काफी संख्या में चले आए, कुछ वहां पर चुपचाप बैठ गए थे कि भाई अच्छा समय आएगा, और वो आज डेफिनेटली भगवान की दया से आ रखा है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के बारे में जरूर रखें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।